इथियोपिया में ज्वालामुखी फटने के बाद भारत की एयरलाइंस अपनी उड़ानें रद्द कर रही हैं। इसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही फ्लाइट्स शामिल हैं। घटना 4,500 किलोमीटर दूर हुई है, लेकिन इसका असर माने धुएं का गुबार भारत आ पहुंचा है। क्या है ये पूरी घटना? भारतीय एविएशन ने क्या ठोस कदम उठाए? अब तक कितनी फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी हैं? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ऐसे में हवाई यात्रा करना सुरक्षित है? मौसम विभाग ने क्या राय दी है? सभी सवालों के जवाब एक एक कर जानेंगे, लेकिन सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये मैप देखिए। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी हिस्से में नजर फेरिए। यहीं एक छोटा सा देश है इथियोपिया। इस देश में ज्वालामुखी और भूकंप बहुत ही आम है। वजह है जियोलॉजिकल रीजन। इथियोपिया का बड़ा हिस्सा ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम में आता है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीपीय रिफ्ट यानी दरारों वाला इलाका है। यहाँ की सतह लगातार दो भागों में बट रही है। यही वजह है कि इस इलाके में ज्वालामुखी और भूकंप आम है। इथियोपिया में करीब 50 एक्टिव ज्वालामुखी हैं, जिनमें से ज्यादातर इसी रिफ्ट जोन में आते हैं। 23 नवंबर को इन्हीं में से एक ज्वालामुखी फट गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि 12,000 साल तक ये ज्वालामुखी शांत था, लेकिन अब फट गया है। इस विस्फोट से उठने वाली राख और सल्फर डाइऑक्साइड करीब 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई है। इसकी राख इथियोपिया से 4,500 किलोमीटर दूर भारत तक आ पहुंची है। 24 नवंबर की रात 11 बजे राख और धुएं की एंट्री भारत में हुई। और जो राज्य इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए वो है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर और पंजाब। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस पूरी घटना को मॉनिटर कर रहा है। उसने एडवाइजरी जारी करके भारत की एयरलाइंस को प्रभावित इलाके में सावधानी बरतने को कहा। और ये राख भारत तक कैसे पहुंची, ये भी जानकारी दी है, सुनिए। ये जो वोल्केनिक आश है, इसका इम्पैक्ट सिर्फ अपर ट्रोपोस्फियर यानी 8.5 किलोमीटर से 15 किलोमीटर हाइट तक जो एटमॉस्फेरिक लेयर होता है वहां देखने को मिल रहा है। और इसका इम्पैक्ट यही होता है कि जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशन है इसमें प्रभावित हो रहा है फ्लूम की वजह से। इसलिए भारत मौसम विज्ञान विभाग काल दोपहर से हमारा जो मुंबई, कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस है एविएशन पर्पज के लिए, इनके जरिए सभी एयरपोर्ट्स को हम सिग्निफिकेंट मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन फॉर वोल्केनिक आश जारी कर रहे हैं। रेगुलर अपडेट हो रहा है, मगर इसका कोई इम्पैक्ट सरफेस लेवल पे और सरफेस एयर पे नहीं है। इसलिए वेदर के ऊपर या एयर क्वालिटी के ऊपर इसका कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। नतीजतन एयर इंडिया ने अपनी 11 उड़ानें रद्द कर दी। 25 नवंबर को जो उड़ानें रद्द की गई हैं वो फिलहाल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अकासा ने जिद्दा, कुवैत और अबू धाबी जाने वाली फ्लाइट्स को 2 दिनों के लिए कैंसिल कर दिया है। वहीं इंडिगो और स्पाइस जेट ने एक्स पर पोस्ट करके बताया कि वो इस घटना को नजदीकी से मॉनिटर कर रहे हैं। संभावना ये जताई जा रही है कि एयरलाइंस जल्द ही अपने निर्धारित समय से उड़ान भरेंगी, क्योंकि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी मौसम विभाग की तरफ से एक राहत की खबर आई है, एक अच्छी खबर आई है। अधिकारियों का कहना है कि राख वाले बादल और ये धुआं अब भारत से निकलने वाला है। 25 नवंबर रात 7:30 बजे तक ये भारत से निकल जाएगा, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ये धुआं अब चीन की तरफ बढ़ रहा है। सुनिए अधिकारी क्या कह रहे हैं। तो इसका जो आज का मूवमेंट है टुवर्ड्स चाइना है, और इसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो अराउंड 7:30 PM तक ये इंडियन जो एयर्स का है यहाँ से मूव कर जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि राख के ये बादल जल्द से जल्द छट जाएं, क्योंकि इससे एविएशन की एक्टिविटी पर असर पड़ रहा है। कैसे, अब इसे समझते हैं लाइन बाय लाइन। ज्वालामुखी से निकले राख के कण बेहद खुरदरे होते हैं। ये विमान के विंड स्क्रीन को डैमेज कर सकते हैं। ये विंड स्क्रीन को धुंधला बना सकते हैं, मानो किसी ने उन पर सैंड पेपर रगड़ दिया हो। इसको इस तरह से समझिए कि आपके पास चश्मा है और आप उसे सैंड पेपर से बार बार खुरच रहे हो। कॉकपिट में बैठे पायलट को विंड स्क्रीन पर यही होता दिखाई देता है। दूसरी बात, ज्वालामुखी की राख बाहरी सेंसरों को भी डैमेज कर सकती है, जिससे गलत रीडिंग का खतरा होता है, ऐसी आशंका होती है। राख विमान के वेंटिलेशन सिस्टम में भी घुस सकती है। केबिन की एयर क्वालिटी खराब तो होगी इससे, और सांस की दिक्कतें अलग। तीसरी बात, ज्वालामुखी की राख का असर विमान के इंजन पर भी होता है। एक जेट विमान का इंजन हवा को अंदर खींचकर फ्यूल के साथ मिक्स करके उसको जलाता है। इससे हाई प्रेशर वाली गैस बनती है, जो कि विमान के एग्जिट पाइप से बाहर निकलती है और इसी से विमान आगे बढ़ता है।
फ्यूल और एयर फ्लो का संतुलन होना बेहद जरूरी है। जब एयर फ्लो में बाधा आएगी तो इंजन ठप हो सकता है। ज्वालामुखी से निकले राख के जो कण होते हैं इंजन के अंदर घुस जाते हैं और वहां पिघल कर जमा हो जाते हैं, जिससे एयर फ्लो बाधित होता है। इसके चलते इंजन में आग लग सकती है या इंजन ठप हो सकता है। ज्वालामुखी की राख में सिलिका की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जब वो पिघलती है तो कांच जैसी किसी चीज में बदल जाती है। बहुत ज्यादा तापमान के संपर्क में आने पर यह पिघलने लगती है। जेट इंजन के अंदर का तापमान वैसे भी बहुत ज्यादा होता है। राख अंदर गई तो इंजन का कामकाज बाधित हो सकता है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए एयरलाइंस ऐसी घटनाओं के दौरान उड़ानें रद्द कर देती हैं। लेकिन क्या ये उनका अकेले का फैसला होता है? और वो तय कैसे करती हैं कि कब फ्लाइट्स कैंसिल करनी है? तो वो ऐसे तय करती हैं। ज्वालामुखी फटने की स्थिति में उड़ान रद्द करने का फैसला एयरलाइंस के ऑपरेशनल स्टाफ लेते हैं। हर एक एयरलाइंस की ऑपरेशनल टीम रियल टाइम डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखती है और जोखिम का आकलन करने के बाद उड़ान को स्थगित या रद्द करने का फैसला करती है। सभी देशों के नागरिक उड्डयन सुरक्षा प्राधिकरण यानी सिविल एविएशन अथॉरिटी ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी एयरलाइंस कंपनी रिस्क मैनेजमेंट के लिए एक प्रोसेस को फॉलो करें। अलग अलग एयरलाइंस कंपनियां रिस्क मैनेजमेंट को थोड़े अलग ढंग से निपट सकती हैं। तो होता कुछ ऐसा है, हो सकता है कि कुछ एयरलाइंस दूसरे की तुलना में पहले ही अपनी उड़ानें रद्द कर दें, लेकिन आम तौर पर बड़ी एयरलाइंस कंपनियां एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, बातचीत करती हैं, सभी एक नतीजे पर पहुंचती हैं और तय करती हैं कि उड़ान रद्द करना है या नहीं। आमतौर पर एयरलाइंस कंपनियां राख के गुबार के फैलाव के आधार पर फैसला लेती हैं। राख का गुबार कितना बड़ा है और वो कहां तक जा सकता है। साथ ही ये भी ध्यान में रखना होता है कि हवा की गति जो स्पीड है ऊंचाई के साथ बदलती रहती है। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ हवा तेज होती है, राख अपने स्रोत जहां ज्वालामुखी फटा है वहां से काफी दूर तक बह जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एजेंसी ज्वालामुखी से निकले राख के खतरों को लेकर गाइडलाइन जारी करती है। इसके अलावा दुनिया भर के मौसम के बारे में बताने वाली एजेंसियां भी तो हैं, वो मिलकर काम करती हैं और विस्फोट होने पर जानकारी फैलने के लिए विमान अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए रखती हैं, उनके साथ कांटेक्ट में रहती हैं। फिलहाल भारत पर जो राख के बादल मंडरा रहे हैं वो जल्दी छट जाएंगे, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। संभावना तो यही जताई जा रही है। मामले से जुड़े और अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपके लिए ये जानकारी लेकर आए थे आनंद। मेरा नाम प्रगति है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।